Good afternoon to all. Here we are to talk about the list of Uttarakhand lecturer result. So friends, as you can see here, Uttarakhand Lok Seva Ayog Haridwar. It's the notification related to document verification list. So the main purpose to capture the video is to talk about the queries of the viewers and to ask some questions to Honorable Uttarakhand Public Service Commission हरिद्वार. जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का तो वो ये है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं उनकी जो क्वेरीज हैं उसके बारे में बात करना और कुछ क्वेश्चंस उनके द्वारा जो पूछे जा रहे हैं उसका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन प्राप्त करना किसके माध्यम से, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से, माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से उन सारे क्वेश्चंस का जवाब. तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो का इज़ टू ask some questions to Honorable Uttarakhand Public Service Commission on behalf of the candidates, we can say, who have been selected for the documents verifications. जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिनकी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे. यू कैन सी हियर दिस इज द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ इंग्लिश. हियर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस 142 यू कैन सी हियर. तो 142 लोग हैं यहाँ पे, यानी कि अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है सिलेक्शन यहाँ पे हम बोल सकते हैं. द क्वेरीज ऑफ द कैंडिडेट्स आर, जो क्वेरीज हैं उसमें पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट. कि ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है. जो पहला क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स का है जो माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से, क्या जो लिस्ट आपके द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, द लिस्ट विच यू आर प्रोवाइडिंग हियर, इज इट द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट. क्या ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है? अगर नहीं, इफ नो, सो व्हाट्स द मेन पर्पज टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ 142 कैंडिडेट्स इन इंग्लिश. सेम काइंड ऑफ कंडीशंस अप्लाइड इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. तो अदर सब्जेक्ट्स में भी वही क्वेरीज हैं. 142 लोगों को यहाँ पे इनकी लिस्ट प्रोवाइड करने का क्या कारण, मतलब क्या रीज़न है कि आपने 142 कैंडिडेट्स को यहाँ पे यानी कि उनकी लिस्ट प्रोवाइड की है. द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यू नो द हाफ ऑफ द पोस्ट विच यू हैव मेंशन्ड. 142 कैंडिडेट्स यहाँ पे आपने मेंशन किए हुए हैं, तो इनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है आपके द्वारा. तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पे 74 पोस्ट हैं. तो 142 कैंडिडेट्स किस बेस पे, ये पहला जो सवाल है जो अभ्यर्थियों का जिनका इस लिस्ट में रोल नंबर दिया गया है, तो उनका पहला क्वेश्चन तो ये है कि तो ये जो 142 कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये किस बेस पे है. दूसरा जो उनका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, विल यूकेपीएससी प्रोवाइड देम अपॉइंटमेंट लेटर. क्या जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उनको अपॉइंटमेंट लेटर देगा वहाँ जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं सत्य पाए जाते हैं. इफ नो, अगर नहीं, सो वाई दे आर ट्राइंग टू वेस्ट दियर टाइम एंड मनी. तो क्यों वे जो हैं, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, वो क्यों उनका समय और उन पैसे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं. ये उनका दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स के बहुत सारे सवाल हैं. उनसे ये पूछा जा रहा है कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. दे आर इन डिलेमा, वो यानी कि एक दुविधा में हैं. उनको वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी अभी दिखाई नहीं गई है, ओनली रोल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हो रही है. तो उनके ये क्वेश्चंस थे जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका यही था कि अगर उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है वहाँ जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो जो उनका टाइम है और जो मनी है वो क्यों वेस्ट की जा रही है. तो उनको क्यों साफ साफ नहीं बता दिया जा रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं है इस लिस्ट में. मनी इन द सेंस, मनी का मतलब यहाँ पे है पैसे का मतलब, इफ़ दे बिलोंग टू रिमोट एरियाज ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अगर ज़िले की बात करें, दूरस्थ स्थानों से अगर वो बिलोंग करते हैं, जैसे कि अल्मोड़ा, they will have to spend at least 3,000 to 4,000 rupees to attend there. मीन्स वहाँ अटेंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ जाने में उनको 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे.
क्योंकि ये हर किसी को पता है, अगर दूरस्थ इलाकों से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं तो इसके साथ साथ 3 से 4 हज़ार जो मनी है उसके साथ साथ उनका एटलीस्ट 3 डेज़ का टाइम भी वहाँ पे वेस्ट होगा। आफ्टर दैट इफ़ दे कम टू नो दैट, क्या उनको अगर ये पता चलता है दे आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट ऑफ द UKPSC, वो ये फाइनल लिस्ट में नहीं है जो UKPSC की है, तो फिर क्या होगा? तो ये उनका क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन ये है कि इफ़ दे आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट और देयर नेम इजंट इन द फाइनल लिस्ट, हाउ विल दे एफर्ट एवरीथिंग, कैसे एफर्ट करेंगे इतनी सारी चीज़ों को, समय के साथ साथ पैसा भी। ये तो 2-3 दिन की बात नहीं है, क्योंकि आयोग के लिए हो सकता है 1-2 दिन की बातें, तो कैंडिडेट्स तो बहुत टाइम से इसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब कंडीशन ये है कि कोरोना के बाद इस टाइम तो किसी के जिनके पास जॉब भी थी वो भी बेरोज़गार हो गए थे, तो ना तो पैसा बचे है ना समय। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कैंडिडेट्स का अगला क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब तो माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास ही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी क्वेरीज हैं इनका समाधान, इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें यहाँ पे, या किसी नोटिफिकेशन के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी दुविधा में है बोल सकते हैं कैंडिडेट्स। सो दीज आर दी क्वेरीज। सो इट्स द हम्बल रिक्वेस्ट of all the candidates to Honorable Uttarakhand Public Service Commission to clarify their doubts, all the doubts which have been raised because of the list which they have provided here. So यही रिक्वेस्ट है उन सभी कैंडिडेट्स की कि उनके जितने भी इससे संबंधित जितने भी सवाल या जितने भी भ्रम, यानी कि जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसका यहाँ पे समाधान उनको तुरंत मिले। तो यही हमारी भी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से माननीय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कि इस चीज़ को जल्द से जल्द वो इसका सॉल्यूशन समाधान यानी कि उपलब्ध कराए कैंडिडेट्स को, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए तो सिर्फ एक रिजल्ट हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट्स किस स्थिति में हैं, कितने लंबे समय से उनको का इंतज़ार था। अब ये जब रिजल्ट आया तो ये भी एक ऐसी स्टेज में है कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट में भी है, तो ये सारे न केवल इंग्लिश की बल्कि अदर सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स की भी रिक्वेस्ट है कि, और उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉल्स आ रही हैं, तो उसके लिए एक ही यहाँ पे एक सॉल्यूशन था हमारा कि इसके लिए हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द इसका ये जितने भी क्वेश्चंस इन कैंडिडेट्स के दिमाग में यानी कि पैदा हो रहे हैं, यानी कि उपज रहे हैं, तो इनका सॉल्यूशन वो जल्द से जल्द इनको प्रोवाइड करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।